फील करते हैं वो बाहर जाएगी। तो कैसा फील करते हैं जब हम बोलते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा? अच्छा अच्छा। Feeling of bodilessness. ओके। हाँ। सो एकदम से, क्योंकि बॉडी तो शांत नहीं है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो एकदम से क्या होता है, हम अपने आप को यहाँ पर समेट लेते हैं, तो सारा जो ध्यान है, अटेंशन सारा माथे के बीच में आ जाता है। यू फील बॉडीलेस, वेरी गुड। और किसी का कुछ अनुभव हो? मैं शांत स्वरूप आत्मा। मैं अपना बताऊं, जैसे ही मैं बोलती हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो एकदम से जैसे ऐसा फील होता है कि बहुत कुछ सिमट के यहाँ पर आ गया, फुल स्टॉप, जैसे बाबा कहते हैं ना, फुल स्टॉप की स्थिति, कि बस स्टॉप, और स्वराज्य अधिकारी की फीलिंग आती है। तो ऐसे एक एक बाबा ने जो ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं, बाबा कहते हैं इनको फील करो, इनको अनुभव करो। क्योंकि रोज बाबा मुरली क्यों पढ़ा रहे हैं कि आज बच्चे इस पॉइंट को फील करेंगे। वो अनुभव करने से क्या होता है, जब हम कहते हैं ना वी फील बॉडीलेस, मुझे ऐसा फील होता है कि फुल स्टॉप लग रहा है बातों में, मैं अपने आप को थोड़ा पॉज दे रही हूँ, तो इससे क्या होता है, एकदम से हमारे से जो एनर्जी जा रही होती है उस पे हमारा अटेंशन जाता है, हमारी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग। क्योंकि वो चलते हुए ट्रैफिक को हमें रोक के क्या कहना है, स्टॉप, शांत, उसको स्टॉप कहना है। तो जब हम ये करते हैं तो हर स्वमान का, हर मंत्र का, बाबा ने कहा ये मंत्र ही आपके यंत्र हैं। तो ये यंत्र, कौन सा यंत्र कैसे यूज करना है और उसका अनुभव हमने पहले करना है, जब भी तो हम किसी को बता पाएंगे ना। फुल स्टॉप लगाना भी किससे है, किसी पॉइंट से। बाबा ने कहा ना, पॉइंट को याद रखो, पॉइंट बनो। यानी पॉइंट को याद रखकर ही हम पॉइंट बन सकते हैं, ऐसे ही पॉइंट नहीं कर सकते फुल स्टॉप। नहीं, मन ऐसे शांत नहीं होगा, मन को कुछ देना पड़ेगा। और उस देने के साथ मन की एक हैबिट हो, कि उसको पता हो कि ये जो मुझे मंत्र मिला है ना, इसकी वाइब्रेशंस क्या है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। तो ये आपको कहाँ पे यूज करना है, जहां पर आपको लगता है बहुत विकारी वाइब्रेशंस हैं। बाबा कहते हैं ना, छिछी दुनिया में रहते हो तो कैसे रहो, कमल फूल समान। तो कमल फूल समान, मैं कमल फूल समान न्यारा और प्यारा, ये एक एक ज्ञान के पॉइंट की वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन कैसे बनती है, कि जितना हम उसे फील करेंगे, उसको डीप अपने कॉन्शियसनेस में लेके जाएंगे। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, इसलिए बाबा कहते हैं, सोचता स्वरूप नहीं बनो, स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति में तो रहे, लेकिन उसका स्वरूप बनो, उसका एम्बॉडीमेंट बनो, यानी वो बन जाओ। मैं देव स्वरूप आत्मा। तो देव स्वरूप जैसा होता है देवता, मुझे ऐसा फील हो कि मैं वो हूं, वो मेरे अंदर है ना, मैं शांत हूं। तो जब हम ये इतना गहरा अपने अंदर लेके जाते हैं, तो हमारी वृत्ति क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। इसको एग्री करते हैं, इस चीज को अनुभव कर पाते हैं ना? जैसे आप कोई भी बात है, आप कहते हैं ना, घर में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो हम बस बाबा को याद करा, हमने बाबा को याद करा, हम सोमानों में रहे, हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहे। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम यही तो ज्ञान को ही तो याद करते हैं ना। पर ये सिर्फ माला की तरह रटने नहीं है, इसमें बाबा कहते हैं बहुत स्वमान भी लेने की जरूरत नहीं है। एक एक स्वमान क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मा के मुख से निकले हैं ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुंह से बोले। तो ये ब्रह्मास्त्र हैं, पर इनमें योग की शक्ति भरी हुई हो, यानी हमने इसको अनुभव किया है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं क्या नहीं कर सकती। तो इन चीजों को सोचें कि ये स्वमान मुझे कैसी वाइब्रेशन दे रहा है, और वो वाइब्रेशन मुझे फील होनी चाहिए। तो जब हमें ये फील होगी, हमें ये भी महसूस होगा कि ये वाइब्रेशन हमसे
जा रही है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो हमसे रेडिएट हो रहा है, ये नेचुरल है। ठीक है। वाइब्रेशंस होती क्या है? क्या होती है वाइब्रेशंस? हम इसको बहुत यूज करते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। पहले तो इस श्रृंखला को, इस फ्लो को समझे कि वृत्ति, वृत्ति मतलब बहुत डीप हमारा कॉन्शियसनेस, बहुत डीप बिलीफ, जो बहुत समय से हमारी वृत्ति बन गई है। हमने किसी चीज को देखा, कोई ऐसी, वो जैसे कोई सपोज कोई ट्रिगर, कोई भी एक सिचुएशन है, वो हमारे अंदर क्या ट्रिगर कर रही है, कोई पुरानी चीज याद आ जाएगी, तो वो वृत्ति में बैठी हुई है। मान लो हमने कोई स्मेल ली, अब उस स्मेल से हमें क्या याद आता है? होता है आपके साथ ऐसा? हमने कोई चीज देखी, कोई फूल देखा, कोई गार्डन देखा, कोई ऐसा किसी व्यक्ति को देखा, कोई कपड़े देखे, कोई कलर देखा, तो हमें कुछ पास्ट का याद आ जाता है, कुछ चीज हमारा संस्कार ट्रिगर हो जाता है, यानी वो हमारा बहुत एक डीप अंदर बैठा हुआ है, वो है हमारी वृत्ति। तो अब हमें कहाँ तक की सफाई करनी है? वृत्ति के अंदर हमें रूहानियत, बाबा को समाना है ना। जब भी तो क्या होगा, बिल्कुल संकल्पों में भी बाबा हो तो स्वप्नों में भी बाबा हो। तो वृत्ति से वाइब्रेशन, और फिर इस वाइब्रेशन से बनता है वायुमंडल। और ये वृत्ति जो है ये सबसे ज्यादा फास्ट सेवा करती है, सबसे ज्यादा फास्ट। बाबा तक हमारा क्या पहुंचता है? लेटर पहुंचता है, ईमेल पहुंचता है, संकल्प पहुंचता है, ये वृत्ति पहुंच जाती है। हम अभी संकल्प लेते भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, बच्चों ने संकल्प लिया भी नहीं, बाप तक पहुंच गया। तो संकल्प भी किस में उठते हैं? वृत्ति में उठते हैं। वृत्ति एक तरह से समुद्र है, और जो लहरें हैं वो है हमारे संकल्प। तो हमारे संकल्प कैसे हैं, वो किससे पता चलता है कि हमारी वृत्ति कैसी है? तो कि चेंज किसको करना है? संकल्पों पे तो मेहनत करनी है, क्योंकि संकल्प, हमें वृत्ति नहीं पता ना, हमें वृत्ति अपनी कैसे पता चल रही है? हमारे जो संकल्प आ रहे हैं, क्योंकि अपने संकल्पों को तो हम देख पा रहे हैं ना। ठीक है। तो बाबा कहते हैं संकल्पों पे काम करो, पर वास्तव में संकल्पों पे काम करने के लिए भी आपको अपनी वृत्ति पे काम करना है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि वृत्ति से जो सेवा है वो विश्व में सेवा हो सकती है, बाकी हर तरह की सेवा, वाचा सेवा हो गई, कर्मणा सेवा हो गई, वो सेवा क्या हो गई? हद की सेवा हो गई। पर वृत्ति से आप विश्व की सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा जब हम करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? अपनी वाइब्रेशंस को यूज करते हैं, है ना। तो वाइब्रेशंस के लिए बाबा कहते हैं जितनी पवित्रता होगी उतनी अच्छी। अब एक संगठन में मान लो 10 लोग बैठे हैं, 10 ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं, और वो सब मनसा सेवा कर रही हैं, लेकिन जिसकी वृत्ति जितनी पवित्र होगी, उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत दूर तक फैलेगी। अगर ऐसा कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट हम रख लें जो वो देखे, जो मॉनिटर करे कि किस ब्राह्मण आत्मा की वाइब्रेशन कितनी दूर पहुंच रही है, तो आप देखेंगे जो बहुत पवित्र है ना, वही संकल्प चल रहे हैं, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस बहुत दूर दूर तक जा रही है। तो ये पवित्रता यानी वृत्ति कैसी है? फिर उसमें एकाग्रता भी आती है, क्योंकि अगर जितनी पवित्रता उतनी एकाग्रता भी होती है। तो वाइब्रेशन से क्या समझते हैं? क्योंकि वृत्ति से वाइब्रेशन बनती है। वाइब्रेशन मतलब एनर्जी, हमसे जाने वाली एनर्जी। सिंपल। कहते हैं ना, इनकी वाइब्रेशंस मुझे अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता है वो गुस्से में है ना। पापा ऑफिस से आए हैं, पापा गुस्से में लग रहे हैं। तो ये लग रहे हैं का क्या मतलब? पापा ने तो कुछ कहा नहीं, उनके चेहरे से दिख रहा है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है ना, जिसको बाबा कहते हैं हाव भाव, चेहरा चलन, है ना। आंखें नहीं। हाव भाव। अच्छा, आंखें मिला भी रहे हैं, वो भी सिचुएशन है, चलो स्माइल भी कर दी, लेकिन वो स्माइल भी हम समझ जाते हैं कि ये सिर्फ ऊपर की स्माइल है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम क्या कैच करते हैं? वाइब्रेशन, है ना। तो अगर आप देखें, लेकिन अगर आप मान लो खुद ही अपने में बहुत भरे हुए हैं, आप अंदर से कंफ्यूज हैं, आपके अंदर बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, आप कहेंगे हमने ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान नहीं दिया, हमें तो पता चल रहा है वो ठीक नहीं है, आज उनकी हालत तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
तो किसी ने पहचान लिया घर के एक, मैं मान लो वाइफ ने पहचान लिया कि अभी हस्बैंड ऑफिस आए हैं लेकिन थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं पहचान पाए या माँ नहीं पहचान पाई, मान लो। तो ये क्यों होता है? हमारी वाइब्रेशन कितनी क्लीन है, क्योंकि हम कैच भी तो जब ही करेंगे ना, तो ये दोनों तरफ की बात है। ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन क्या है? एनर्जी जो हमसे जा रही है, और वो एनर्जी क्या करती है? वो वायुमंडल बनाती है, वो दूसरे लोगों को और वस्तुओं को भी प्रभाव में डालती है। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मेरी वाइब्रेशन है ना, मेरे, पहले तुम कहते थे ना मेरी सोच है ना, मैं कुछ भी सोचूं आपसे कुछ कह रहा है, मेरा मुंह है ना, मैं कुछ भी बोलूं। चलो बोलने से तो रिश्ते खराब हो जाते थे, कहते बोल दिया आपने, मुझे ऐसा बोल दिया। पर हम अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, और हमें ये नहीं पता था कि ये सोच भी हमारा कर्म है, क्योंकि हमने प्रकृति को वो वाइब्रेशन दी है। मान लो ये जो इस समय माहौल चल रहा है, अगर हम इस माहौल में क्या वाइब्रेशन बनाए, पता नहीं क्या होगा। आगे पता नहीं कितने युद्ध होंगे, है ना, पता नहीं कब तक लड़ाई चलेगी। तो ये कैसी वाइब्रेशन बना रहे हैं, कैसी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, हम सोच अंदर ही रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। ये कैसी वाइब्रेशंस जा रही है? ये वाइब्रेशंस जो, Doubtful. हाँ है ना, है ना, Doubtful. डाउटफुल की जा रही है, डर की जा रही है। और इसकी जगह अगर हम ज्ञान स्वरूप होकर ये वाइब्रेशन भेजें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, या उसमें हम मनसा सेवा करें, सभी आत्माएं शांत हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं, जो होगा अच्छा होगा, ड्रामा अच्छा है, कल्याणकारी है। तो ये जो हमसे वाइब्रेशंस जा रही है, ये सबसे पहले हमें शांत कर रही है, और फिर हमारे आसपास के लोगों को शांत कर रही है। उनको, उनके अंदर प्रश्न नहीं उठेगा। नहीं तो घर वाले तो, हो सकता है ना, हम तो ज्ञान में हैं, लेकिन घर वाले जो भी, जिनको बाबा नहीं मिला है, उनको हो सकता है ना, पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या होगा, पता नहीं मैंने जो स्टॉक में लगाया है उसका क्या होगा। तो आपकी वाइब्रेशन लोगों के वाइब्रेशन को, वस्तुओं को भी, और वायुमंडल को भी प्रभाव डालती है, तो आपका कर्म बन जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन समझ में आया? वाइब्रेशन से सेवा समझ में आई? अच्छा, अब ये जो टॉपिक है, मैं ये बताना चाहूंगी, ये टॉपिक लक्ष्मी बहन ने दिया था कि वाइब्रेशंस के बारे में थोड़ा बताएं। तो हमारे साथ लक्ष्मी बहन आज है भी। ठीक है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो हम इसी क्लास में टच भी करेंगे, लेकिन किसी का इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया कि किसकी वाइब्रेशन किस पर आएगी, प्रभाव किसकी वाइब्रेशन का जाता है। तो एक है हायर वाइब्रेशन, और एक है लोअर वाइब्रेशंस। हायर वाइब्रेशंस क्या होती हैं? जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, वो होती हैं हायर वाइब्रेशंस। मतलब हम सुख शांति प्रेम पवित्रता स्नेह, सबका भला हो जाए, सबको दुआएं देना। वो वाइब्रेशंस भक्तों की भी हो सकती है, ऐसा ही नहीं, ब्राह्मण आत्माओं की। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो वाइब्रेशन तो हर किसी की होती है, तो उनकी वाइब्रेशंस कैसी रहती हैं? पॉजिटिव रहती हैं। और नेगेटिव वाइब्रेशंस मतलब जो, क्या कि दुख की है, अशांति की है, डर की है, चिंता की है, बदले की है ना, रोष की है, किससे क्या ले लें उसकी है, दिन भर पैसे का चिंतन करने की है, ये सब है नेगेटिव वाइब्रेशंस। अब दोनों में से जो भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि राम भी है और रावण भी है, पर मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, या कोई आप ऐसे स्थान पर हैं, कुछ भी, क्योंकि वाइब्रेशन तो पर्सन की भी होती है और प्लेस की भी होती है। ये बात को महसूस करते हैं? एक स्थान की जी। वाइब्रेशन होती है क्या? हाँ उदाहरण, जी, हाँ जी, होती है जी। उदाहरण। उदाहरण के लिए अपने सेंटर की इतनी अच्छी वाइब्रेशन है, वहाँ योग लग जाता है। अपने मधुबन की है, मंदिर में जाओ वहां भी शांति मिलती है। है ना, ये प्लेस की तो, लाइब्रेरी की और किसी वाइब्रेशन किसी है। के घर में भी होती है। जी, जी, अच्छी लाइब्रेरी। वाइब्रेशन किसी किसी के घर में भी होती है। हाँ जी, लाइब्रेरी की अपनी वाइब्रेशंस है ना। आप किसी मॉल में जाओगे, किसी ऐसी ऐसी जगह से पास करोगे जहां पर मान लो नॉन वेज मिल रहा है, उसकी अपनी वाइब्रेशंस है। तो स्थान की वाइब्रेशन है, वस्तुओं की वाइब्रेशन है। वस्तुओं की वाइब्रेशन का उदाहरण क्या हो सकता है? मान लो आपने कोई ऐसी चीज देखी, है ना, कभी कभी
जैसे कपड़े हैं, कपड़ों की वाइब्रेशंस है कि नहीं है? कपड़ों हाँ की जी है, कपड़े वाइब्रेशंस एकदम से पसंद आ जाते हैं। पसंद आ अगर जाते हैं, पर कपड़ों को देख के हम्म। हमारे अंदर क्या वाइब्रेशंस आती है? सिर्फ कपड़े हैं, कपड़े किस तरह के कपड़े हैं, है ना? वो शालीन है, वो जैसे वाइट कपड़े हैं वो पीस के लिए हैं। पीसफुल होते हैं, ब्लैक वाइट पावर ड्रेस। के लिए, है हाँ। ना? ब्लैक जो है पावर कह लो, हम्म, नेगेटिव पावर भी कह सकते हैं। पर कपड़े छोटे हैं, हम्म, बड़े हैं, मर्यादा मर्यादा में है, कैसे हैं? तो कपड़ों की भी वाइब्रेशंस है, तो चीजों की भी वाइब्रेशन होती है, म्यूजिक है। आप देखें, ये तो अनुभव किया होगा ना, कभी कभी आप एक डिफरेंट म्यूजिक ट्राई करें योग में, आपके संकल्प कुछ और आप कहेंगे आज हमारा योग बड़ा अच्छा लगा, म्यूजिक कौन सा था? क्योंकि जिस तरह का म्यूजिक आप कमेंट्री में लगा रहे हैं, उसका भी वाइब्रेशन होता है। नॉर्मली आप म्यूजिक सुन लें, हम्म। सैड म्यूजिक चल रहा होगा, आपका मूड लो हो जाएगा, है ना? आप कोई ऐसा हैपनिंग म्यूजिक सुनेंगे जो लाइवली है, जो उमंग उत्साह में लाने वाला है। तो हर चीज की वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशंस हमसे जा भी रही हैं। तो हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन की हम बात कर रहे थे। आपके सामने कोई भी व्यक्ति वस्तु है, उसकी वाइब्रेशन आपसे हाई है या आपसे लो है, कैसे पता चलेगा? अगर हमारी वाइब्रेशन स्ट्रांग है, तो हमारा उसकी वाइब्रेशंस हम पे प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है? मान लो कोई विकारी भी हमारे सामने आया, क्रोधी आया, कुछ गलत इंटेंशन से आया, हमें हानि पहुंचाने आया, हमें जो बाबा ने आज कहा कि तुम्हारे सामने क्या आएंगे, ऐसे आएंगे जो संगठन में क्या निकालेंगे, इनके अंदर कोई भेदभाव तो नहीं है, संगठन में कोई कमी तो नहीं है, कोई नुक्स तो नहीं है, वो निकालेंगे। पर आप उनको कुछ ऐसा स्वभाव संस्कार में ना दिखे, तो वो क्या होगा कि आपको लोग टेस्ट करने आएंगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन, और यहाँ पे संगठन की वाइब्रेशंस की बात होगी जो बाबा ने आज वरदान दी, कि संगठन की वाइब्रेशंस ऐसी हो जो कोई उसमें कुछ दोष निकाल ना पाए। पर इसे ही कहते हैं यज्ञ रक्षक। ये हमारा एक सम्मान है ना, मैं यज्ञ रक्षक हूं। तो यज्ञ रक्षक का मतलब क्या है? कि मेरी वाइब्रेशंस ऐसी हो कि कोई भी माया की वाइब्रेशन, विकारी वाइब्रेशन इस संगठन के आसपास भी आ ना पाए। इसीलिए कहते हैं संगठन एक किला है, जहां पे हर कोई अपनी वाइब्रेशन से इसकी सुरक्षा कर रहा है सब अलग, इसलिए संगठन में आना चाहिए। तो मान लो आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है, आपकी वाइब्रेशन चाहे पॉजिटिव है, आप बाबा के बच्चे हैं, लेकिन आपके सामने जो आया वो बहुत नेगेटिव है, तो क्या लगता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्या कहते हैं? दीदी ये हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ तो हमारी उस वक्त स्थिति क्या है। अगर हाँ, सामने वाला ज्यादा क्रोधी होगा तो हमें आ भी सकता है क्रोध। हम्म। तो स्थिति ये हमारी मतलब, स्थिति के ऊपर। हाँ स्थिति मतलब कि देखिए हमारी वाइब्रेशन, स्थिति वही हो गया ना, हमारी वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग है। तो बाबा ने ये बात देखो मुरलियों में भी कहा है कि किसी को क्रोध आ रहा है, तो उस भूतनाथ भूतनाथिनी के पास नहीं जाना है, उसका भूत आप में आ सकता है ना? हाँ, अगर हमें इतना, अभी हमें लगता है हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं हुई, तो बाबा क्या कहते हैं, वहां से भाग जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, ऐसे से तो बात भी नहीं करनी चाहिए, कहा है ना बाबा ने? तो क्यों ऐसे से बात नहीं करनी ऐसे ही चाहिए? करते हैं। तो ऐसे क्यों ही ऐसे करना से बात चाहिए। नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस हमें हमें क्या कर सकती है, हमें भी टच विक्रम कर करा रही सकती है, हमें भी प्रभाव में डाल सकती है, तो हमें भी क्रोध आएगा। लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है, मान लो हम बिल्कुल शांति के दूत बन गए, हमारी स्थिति इतनी अच्छी है, हमें पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना? और हमारे अंदर से रहम दिल के भाव आ रहे हैं, हमारी वाइब्रेशंस को हमने पकड़ के रखा हुआ है, हमें अपने पे पता है, तो हम वहां खड़े होकर उसकी सेवा कर सकते हैं ना, उस आत्मा को शांत कर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी वाइब्रेशन हमेशा ही जीतेगी। आपने आपकी स्थिति कैसी है, कितनी पावरफुल वाइब्रेशंस हैं आपकी, नेगेटिव भी पावरफुल हो सकती है और पॉजिटिव भी पावरफुल हो सकती है। ठीक है लक्ष्मी बहन, आपका यही क्वेश्चन था? हाँ जी दीदी, फिर उसको हम जैसे नेगेटिव अगर किसी की वाइब्रेशंस हैं तो हमें अपना ऑरा फिर और ज्यादा स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा हाँ, क्या फिर हमें उसके योग लिए ना। अच्छे से लगाना है। और कई बार हम क्या करते हैं, हमें ना ये पता होना चाहिए कि योग में हमें कैसे संकल्प लेने हैं, कौन से स्वमान लेने हैं।
इसीलिए बाबा कहते हैं माया को पहचान कर योग, इस ये योग इतना रमणीक है, योग का प्रयोग करो। कहा ना बाबा ने, योगी हाँ तो जी। बने हो। हाँ जी। क्या बनो, क्या था, जी। योगी तो बने हो, क्या बनो। थोड़े दिन पहले साकार मुरली में आई थी ये लाइन, यही प्रयोगी योगी भी बनो, साथ में प्रयोगी है। बनो। आप प्रयोगी प्रयोगी बनो, बनो। है ना। तो प्रयोगी का क्या मतलब है, कि मुझे योग तो लगाना आता है, लेकिन ये योग को मुझे प्रयोग कैसे करना है, जो मेरी परिस्थिति है। मान लो कोई हाँ शरीर का जी। रोग है, तो उसमें योग को ही यूज करना है, लेकिन योग में कैसे संकल्प लेने हैं, क्या बात करनी है, कौन सी शक्तियां लेनी है, क्या फील करना है, ये है योग के प्रयोग। अगर कोई ऐसी आत्मा है रूप से जिसकी स्वस्थ है। वाइब्रेशन, जिसकी नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे से ज्यादा है, और बार बार मेरा उससे टकराव हो रहा है, उसके सामने आने से मेरी हम्म। स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, तो मुझे वो योग को कैसे प्रयोग करना है, सिर्फ अपने पर करना है या उस पर भी करना है। चलो सामने नहीं आते, अमृत वेले तो साकाश दे सकते हैं, फिर कौन से दीदी दोनों हाँ पे जी। कर सकते हैं। जी। जैसे अगर कोई क्रोधी आत्मा हमारे सामने बार बार हमारा उससे टकराव हो रहा है, तो मैं तो हमेशा शांति का ही योग करती हूँ। शांत स्वरूप आत्माओं, और कभी कभी मैं उनको भी सकाश देती हूँ ताकि वो भी शांत रहें जब वो सोए हुए हैं। तो सकाश देने से भी काफी फायदा होता है। जी। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमें उस योग में सिर्फ मास्टर सर्वशक्तिवान, अगर अपने आसपास ये वाइब्रेशन बनाएंगे ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हर स्वमान से के साथ ये जरूर लगाओ, मैं शांत स्वरूप तो हूँ, जी। पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, विजयी आत्मा, है ना। तो हमें पता हम्म। होना चाहिए कि मेरे पास इस समय क्या विघ्न आ रहा है, और उसके लिए सही स्वमान क्या है। वो जब होगा जब सारा स्वमानों का हमने बुद्धि में हमने रिवाइज किया हुआ हो, और फिर मास्टर सर्वशक्तिवान सबसे उत्तम स्वमान है, और चारों मेरे आसपास एक क्या है, शक्तिशाली वायुमंडल है। कोई भी अशुभ संकल्प, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी व्यर्थ, कोई भी परिचिंतन मुझे छू भी नहीं सकता है। अब ये हम करते हैं कि नहीं जी। करते, क्योंकि देखो स्पष्ट बाबा ने व्यक्त वाणियों में कहा हुआ है, जितना स्पष्ट चिंतन होगा और उसका दर्शन होगा, यानी मैं क्या सोच रहा हूं और उसको कैसा मैं अपनी बुद्धि में इमेज बना रहा हूं, उतना ही आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। स्वमानों का सब अभ्यास करते होंगे सुबह अमृत वेला, पर वो हाँ जी। स्वमानों को मैं कैसे फील कर रहा हूं, वो मेरी वो मेरी स्थिति बना रहा है, वो ही वो मेरे अंदर पावर भर रहा है, सिर्फ स्वमान नहीं भर रहा है, ये बात ध्यान रखना। बोलने से हाँ कुछ जी। नहीं नहीं होगा। वो हाँ जी, वो तो दीदी बहुत ज्यादा फिर अपने आप को रिलैक्स भी फील करते हैं। और हम्म। अपने अंदर लगता भी है कि हम बहुत शक्तिशाली भी बन गए हैं, मतलब धैर्य वाले, यानी कि अंदर से मजबूत है और ऊपर से कूल है। हम्म। तो वो भी फील होता है। हम्म। बस वो ये- बाई चांस के कभी कभी फिर हम्म। जी, नहीं ठीक है, देखो मतलब माया, कभी कभी। हाँ जी। माया बाबा कहते हैं ना, वो फील होता है, हमें ये लगता है कि हाँ ये परिस्थिति पहले मेरे लिए मुश्किल थी, अभी आसान है क्योंकि मैं योग लगा रहा हूँ इस पे। पर फिर माया बड़े रूप हाँ लेता जी। है। फिर वो लेवल गेम, जैसे गेम बिल्कुल। खेलते हैं बच्चे, तो लेवल 1 क्रॉस कर लिया, फिर हाँ लेवल जी। 2 आता है, फिर लेवल 2 क्रॉस कर लोगे तो लेवल 3 आएगा ना। सारे लेवल्स क्रॉस बिल्कुल करोगे जब बिल्कुल। भी तो जाओगे ना। तो फिर अब बाबा चाहते हैं कि हाँ आप जी। उस और अपने योग को गहरा करो, और उसको ज्यादा एलिवेट करो योग को। ठीक है, उसकी गहराई उसको में। टाइमिंग ज्यादा दिया जाए या उसको गहरा ज्यादा किया जाए, दोनों मतलब दोनों उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योग को बढ़ाओ भी और योग को गहरा भी करो, दोनों करनी है चीजें। ठीक है, बढ़ाना जी। भी है जी। लेकिन उसकी विधि भी सही हो, सिर्फ वही सिंपल योग नहीं हम्म। करना है। मान लो अगर आपको, हाँ जी। जैसे बाबा कहते हैं ना, अग्नि को तेज करो, योग की अग्नि को हाँ जी। प्रबल करो, प्रबल करो। एक है उसको बढ़ा रहे हैं, धीरे धीमे आग चल रही है, पर आपको खाना जल्दी चाहिए, तो आप क्या करोगे, गैस को सिम से मीडियम पे लेकर आओगे ना। हाँ जी। तो वो गैस क्या है, ये जो योग अग्नि है, आपको नहीं भी ठीक है कभी अग्नि। मीडियम भी करेंगे, कभी बिल्कुल फुल भी करते हैं। हाँ, फुल भी करते हैं, क्यों, बिल्कुल हमें जल्दी चाहिए, हाँ बिल्कुल। है ना। तो हाँ जी। अब हाँ आप जी। सोचो नहीं कोई बात नहीं, हम ना फुल नहीं कर रहे, हम बिल्कुल स्लो पे, हम उसको 1 घंटे में बनने देते हैं, अरे नहीं, 1 घंटे नहीं नहीं, फुल फुल भी करते हैं। ऑब्वियसली करनी पड़ती है। हाँ, हाँ जी। तो ऐसे ही योग है,
जितना वो गहरा होगा उसमें इसकी ड्यूरेशन भी मैटर करती है और उसकी इंटेंसिटी भी मैटर करती है, वो कितना डीप है, वो कितना जी। आप फील करके कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहते हैं बाबा हम्म। अमृत वेला नहीं करो, पावरफुल अमृत वेला करो। ठीक है। अच्छा, अब जी। देखिए, ये जो वाइब्रेशंस है ये हमें अपनी बॉडी में फील होती हैं। आपको अपनी वाइब्रेशंस, एक है कि हम योग लगा रहे हैं, कुछ हमारे सामने परिस्थिति आई, हमें पता चला हाँ हमारा योग सफल हो रहा है, हमारी स्थिति अच्छी है। पर जब आप योग कर रहे हैं, जब किसी का अनुभव है कि बॉडी में कैसा फील होता है, क्योंकि वो किरणें अंदर बॉडी हाँ में जी। जा हाँ रही है, जी। कैसा फील होता है? होता है। हाँ जी दीदी, फील होता है। मतलब अपने आप को ही लगता है कि अब हम अंदर से बहुत धैर्यवान, बहुत शक्तिशाली, पवित्र, मतलब बन रहे हैं, काफी हद तक बन चुके हैं। अपने आप को फील होता है ऐसा। फील कैसा होता है, फील का थोड़ा दीदी बताएं कुछ। बॉडी, दीदी हाँ कई मैं बार ना बताती हूँ। करंट टाइप सा लगता है, जैसे करंट गूज लगता बम्प है। से। हाँ। हाँ जी। नहीं दीदी, साथ में दीदी बॉडी हीटअप हो जाती है, बॉडी। गर्म हो जाता है शरीर हाँ। एकदम। हाँ। वो है तब ना। लगता है कि हमारा मन एकाग्र है। और हम्म। बॉडी हीटअप, जब बॉडी ठंडी हो जाती है तो लगता है योग टूट रहा है मेरा, ऐसा महसूस होता बुखार चढ़ रहा है, बुखार ठीक हो रहा है। नहीं, उस टाइम दीदी अंदर से ना ऐसा लगता है जैसे कि एक हमारे अंदर में बहुत तेज प्रकाश सा है कुछ। है। ये सब सब अनुभव है। आपको अपने अंदर ना ऐसे, जैसे गूज बम्स कहते हैं ना, ऐसे जैसे जी। रोंगटे खड़े होते होंगे, वो हाँ, भी होता जैसे कुछ हल्का हल्का करंट सा है। दौड़ रहा हाँ। है जैसे या आंसू पूरा। आना, बहुत बहुत एक जो, जी। जब ये देखो, एक है बुद्धि से ही, जब हम योग तो बुद्धि का है, पर वो इतना गहरा हो रहा है कि वो शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं इतना याद करो कि आंसू आ जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि बुद्धि का मैं योग बाबा है, के प्यार में इतना खो जाऊं। इतना खो जाओ कि शरीर पर उसका प्रभाव आने लग जाए। क्योंकि देखो, होगा तो सही ना, चेहरे चलन तक कैसे आएगी? जो स्नेह, जो प्रेम हम बाबा से भर रहे हैं, जो शांति हम बाबा से भर रहे हैं, वो ही आंखें चेंज हो जाती हैं। आप अगर अपना बिफोर एंड आफ्टर चेहरा देखें, जब हम अज्ञान में थे तो हमारा चेहरा कैसा था, आज हमारा चेहरा कैसे है, तो चेहरा चलन तो वही है, पर फिर उससे सेवा कैसे होगी? क्योंकि दृष्टि तो बदल रही है, वृत्ति बदल रही है, हमारे अंदर की शुभ भावना बदल रही है, पर फीचर्स भी चेंज हो रहे होंगे। आप इसको नोटिस करेंगे कि वो जो आंखें हैं वो कैसी हो जाएंगी, बहुत जैसे, क्योंकि अब आंखें आकर्षण में नहीं आती ना, एक भटकती हुई आंखें और होती हैं और एक स्थिर आंखें और होती हैं। जैसे गणेश जी की आंखें दिखाते हैं ना, कैसी आंखें दिखाते हैं गणेश जी की? छोटी छोटी आंख, छोटी मतलब छोटी। एकाग्र, दूरदर्शी। जी। जो एकाग्र है, जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है ना। और जब हम बहुत बाह्य मुक्ता में हैं, तो हम ऐसे, या हमारे कान जब कुछ गॉसिप सुन रहे हैं, परचिंतन सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कान खड़े होते हैं, इधर आगे पीछे होंगे, है ना। तो ये क्या है? ये बाबा कहते हैं कि ये वाइब्रेशंस आपको अपनी बॉडी में फील होंगी, करंट आना, है ना। जब आप मनसा सेवा करते हैं तो ये तो भी आप फील करेंगे जैसे मेरे अंदर से वाइब्रेशंस जा रही हैं। रॉन्ग, अभी आप योग लगा रहे हैं, आपने 1 घंटे योग लगाया, 10 मिनट आप मनसा सेवा कर रहे हैं, जैसे ही मनसा सेवा करनी शुरू करी, बस जैसे मेरे अंदर से ना कुछ एनर्जी निकल के जा रही है, आपको फील होगा ही। हम्म। तो ये है अनुभव, इन्हें कहते हैं अनुभव। और जब ये हमें होते हैं ना, तब हमें अपने योग पर यकीन होता है कि हाँ ये वाइब्रेशंस जा रही हैं। ठीक है। तो अभी वाइब्रेशन समझ में आई, सेवा समझ में आई, हर स्थान का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का वाइब्रेशन होता है, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन आता है कि इन वाइब्रेशन से हम बचे कैसे? कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है किसी की, तो एक तो है योग लगाना, ठीक है, योग को गहरा करो, बाबा के साथ योग लगाओ, पर और इसको थोड़ा गहराई में समझे कि उस वाइब्रेशन से हम बचे कैसे। वो तो दीदी रक्षा कवच बनाना ना अपने बाबा ने वायुमंडल जो का। युक्तियां बताई है ना, हम्म। क्या युक्तियां बताइए, वही तो डिस्कस कर रहे हैं, हिंदू बहन बताओ। अगर आप इतना प्रोडक्ट। पावरफुल हो तो वहां से हट जाओ, हम्म। नहीं तो उसको शुभ भावना देना शुरू कर दो, हम्म। हम्म। शांत रह के। हम्म।
पर हमें ये समझना है कि अगर आप हट भी जाएंगे ना, तो देखो एक क्या है कि आप वहां से हट गए, उनकी नजरों से आगे से हट गए, लेकिन अगर वो वाइब्रेशंस भेज रहा है तो आप वाइब्रेशंस रिसीव कर रहे हैं। या तो आप जाके आपने क्या है, आप कट ऑफ हो गए, उस स्थिति से आपने अपने आप को हटा लिया, वहां से आप आ गए, और आप आकर फिर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप आकर भी रूम में बैठ कर भी आप, ये तो ऐसे ही कहते हैं, आप उस नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, हाँ, वो नहीं वाइब्रेशंस वो चीज नहीं मिलती जा रही लानी है, उससे है। हट, बिल्कुल हटना, पूरी तरह से हटना है और कट फिर ऑफ कर जुड़ना देना। है, पॉजिटिव से जुड़ना है। दीदी। ठीक है। जुड़ना हाँ है दीदी, तब हम अगर फिर वो असर नहीं डालेंगे। हम्म। हाँ अगर जी। हम बाबा तो स्वमान लेते हैं ना दीदी, तो उससे भी बहुत फर्क। माना कोई बंदा हमें डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, और हम हम्म। दूसरे कमरे में जाके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम्म। ये मेरा अनुभव है। तो ये दोनों और ही दीदी एकदम मन टेक्निक फर्क ही है। इससे पड़ता है, क्योंकि हम इससे कर पाते हैं अपने आप को, बाकी कोई ताकत नहीं हमें चेंज करने वाली। कोई समझाए, प्यार करे, कुछ भी कर ले, मैं हूँ, कुछ नहीं होता जब तक बाबा की वास्तव में अपने अंदर से हम नहीं बोलते। और दीदी अमृत वेला ये निकलता है कभी तो, जैसे अच्छा गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया, और अंदर से जब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, गुड मॉर्निंग बाबा, हम्म। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, इस तरह से निकलता है। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये देखिए, आप हर बार तो अलग नहीं हो सकते ना, स्थितियों से नहीं। अलग नहीं हो सकते ना। मान लो आप संगठन में हैं, और संगठन में किसी की वाइब्रेशन, आप क्या कह सकते हैं, जरा हम अभी जरा जा रहे हैं, तो वहीं पे, क्योंकि एक सेकंड की बात है ना, तो अपने को ये अच्छा है कि जहां पे हम अलग हो सकते हैं अलग हो जाए, लेकिन फिर माया का लेवल 2 क्या है, वहीं से आप जा भी नहीं सकते, वहीं खड़े होके आपको उसको क्या करना है। तो बाबा ने इसके लिए क्या विधि बताई है, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, बिल्कुल डिटैच हो जाओ, वहां खड़े खड़े, क्योंकि डिटैच बुद्धि से होना है। अभी आपने देखा, आप अलग रूम में भी चले गए, पर अगर आप बुद्धि से डिटैच नहीं हुए, तो जैसे कि आपको उसकी वाइब्रेशंस मिल रही हैं, ये बात हम जानते हैं, तो हम क्या हम्म। करते हैं, अलग रूम में जाते हैं और हम डिटैच होते हैं। लेकिन आप वहीं पे खड़े हैं, कोई क्रोध कर रहा है, तो आपको क्या करना है, खड़े खड़े ही बुद्धि से उस सिचुएशन से डिटैच होकर उसको शांति की साकाश देनी। ठीक है, उसका अभ्यास करना है। तो हाँ। आपने इसके लिए क्या कहा, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास करो, कि मेरे से इतना प्रभावशाली बनो कि किसी की वाइब्रेशंस हमारे में ना आ पाए। दूसरा बाबा ने कहा परखने की शक्ति, यानी अभी वो सामने आत्मा आ गई और आके आपको कुछ उल्टा सीधा कह रही है, उससे पहले ही बहुत दूर से आपको पता चल जाए, अगर आपकी परखने की शक्ति तेज होगी, कि ये होने वाला है, ये आत्मा, ये इस संकल्प से मेरे पास आ रही है, तो क्या होगा, माया के आने से पहले आप उसके लिए तैयार हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को निकाल के आपने कवच बना लिया है। वैसे तो हमेशा ही कवच में रह रहे हैं, पर आप उसको और एक्टिवेट कर रहे हो, उसको इमर्ज कर रहे हो। ठीक है, ये होने वाला है। बाबा ने कहा जैसे आप कहीं से निकलते हो मार्केट से, या आप कहते हो ना, ये यहाँ पे किसी के घर से नॉन वेज की स्मेल आ रही है, प्याज की स्मेल आ रही है, अभी हम देख लेते हैं ना, हम्म। फील कर लेते हैं, प्याज की स्मेल आ रही है इसमें, लहसुन की स्मेल आ रही है, नॉन वेज की स्मेल आ रही है। ऐसे ही जिन बुद्धि, जो आत्माओं के अंदर परखने की शक्ति बहुत तेज होगी ना, उनको ये पता चल जाएगा कि सामने वाली आत्मा के अंदर कैसे संकल्प चलते हैं। क्योंकि संकल्प क्या है, बुद्धि का भोजन है। तो आप देखेंगे मधुबन में ऐसे बहुत बड़े बड़े राजयोगी राजयोगिनी है, जो आपके चेहरे को देखकर आपके संकल्प को पता कर लेते हैं। रूहानियत की पर्सनैलिटी यही तो है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी की पर्सनैलिटी मतलब इनके इस आत्मा में कितनी प्योरिटी है, किस परसेंटेज में है, वो भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चेहरे को देखकर आपकी बुद्धि को पढ़ लेते हैं। पर बाबा ने क्या कहा कि इसके लिए आपकी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके मन बुद्धि की लाइन क्लियर हो, जो बाबा ने अंतिम समय के लिए डायरेक्शन दिया है। हम्म। और इसी से ही सेवा होगी, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऐसी आत्माएं आएंगी जो आकर अपना बदला भी ले रही है, हिसाब किताब भी चुकतू कर रही है, बस आएंगी, आके कुछ सुना देंगी। तो वो कब होगा, जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कोई आ रहा है,
आहट से पता चल जाएगा, अभी अंदर आए भी नहीं है दरवाजे के अंदर, आहट से पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। मीलों दूर से ऐसा पता चल होता है। जाएगा कोई आ रहा है। और आकर, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ना, वो उनके सामने आके बैठते थे, तो ब्रह्मा बाबा को पता चल समझ। जाता था ये क्या कहने चाह रहे हैं, और उनके उनके प्रश्न ही खत्म हो जाते थे। देखो मम्मा के साथ, कहते हैं ना मम्मा का अनुभव, कि ये दिखाते हैं ना कि मम्मा बैठी हुई थी और लोग उन्हें मारने आए, हाथों में हथियार है, पर मम्मा बिल्कुल अचल अटल अडोल, माँ सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में आ गई। तो वो चले गए, भाग गए कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ी देवी है। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन को मम्मा ने कैसे जीता? अपने शांत स्वरूप से, शक्ति स्वरूप से जीता। तो न्यारा और प्यारा रहना, और दूसरा इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर करना कि बाबा के साथ जुड़कर हम इतने छत्र छाया में आ जाएं कि फिर दूसरा का प्रभाव हम पे आए ना। हम उसको, कि वो आत्मा हमसे कुछ लेने आई है, जो क्रोध भी कर रहा है ना, वो कुछ लेने आया है। हर किसी को आत्मा पर होता क्या है, हम एकदम से लौकिकता में आ जाते हैं, ये होता है। हम आत्मा देखना ही भूल जाते हैं उसको। हम एकदम से उसके प्रभाव में आके ना, अरे ये तो मेरा बेटा ऐसे बात कर रहा है, ये तो मेरा पत्नी ऐसे बात कर रही है, ये तो मेरा पति ऐसे बात कर रहा है। उस स्थिति में टिको, अलौकिक स्थिति में टिको। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? लौकिक को अलौकिक बनाना। मान लो आप कहीं ऐसे वैसे ही